जय हिंद प्यारे साथियों, प्रगति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग ने पिछली कक्षाओं में देखा था 8A का पहला 8A का मतलब हम लोग ने खत्म कर दिया था ट्रिग्नोमेट्री का। आगे हम लोग उसी क्रम में देखेंगे कि आगे के सवाल हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। इससे पहले हम लोग रिकैप करते हैं कि कल पिछली कक्षाओं में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। पिछली कक्षाओं में हम लोग ने थीटा का मान निकालना पड़ा था, तो हम लोग एक बार उसको देखेंगे कि थीटा का मान कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहीं पे देखो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री यहीं पे निकालो, कॉर्नर में निकालो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहीं पे बताते रहो आप लोग। साइन थीटा अपने मन में बोलते जाओ ना कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा था, साइन थीटा जी, साइन 0 का मान 0, ये 1/2, ये 1 करनी में 2, ये करनी में 2 बटा करनी में 3/2 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहीं पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यहीं पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मान देखो, कॉस थीटा का मान क्या होगा, यहीं पे कॉस थीटा का मान देखो, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, करनी में 3/2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 1 बटा करनी में 2 हो जाएगा और यहीं पे 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहीं पे साइन के बाद टेन, टेन के बाद क्या आ जाएगा, कॉट, नहीं टेन, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद क्या आ जाएगा, टेन, टेन थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करो, इसके तो साइन बटा कॉस होता है, तो 0/1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये बटा ये होगा तो 2 से 2 कटेगा, बटा बड़ा बटे में क्या बचेगा, 1 बटा करनी में 3, ये करनी में 2 2 कट जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ 2 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, करनी में 3 और यहाँ क्या बचेगा, इनफाइनाइट, यहाँ क्या बचेगा, इनफाइनाइट। आगे देखते हैं हम लोग, यहीं पे कॉट थीटा का मान निकालो, कॉट थीटा का, इसको रट डालो आप लोग, कॉट थीटा का मान, कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट और ये 0, यहाँ क्या आ जाएगा, करनी में 3, यहाँ 1 बटा करनी में 3 और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉट के बाद क्या आता है, सेक आता है, कॉट के बाद क्या आएगा, सेक थीटा आएगा, सेक थीटा, सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, अब क्या करोगे, सेक उल्टा किसका होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बटा करनी में 3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, करनी में 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और इसका उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखिए क्या होगा कि यहाँ कॉसाइन कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक साइन का उल्टा होगा, तो साइन का उल्टा कर दीजिए, 0 का उल्टा 0 मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 का उल्टा 0 मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो करनी में 2 हो जाएगा और इसका उल्टा करोगे तो 2 बटा करनी में 3 हो जाएगा और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग के मान निकाले गए हैं। ठीक, तो इसको क्या करिए, आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस करेंगे आपको रट जाएगा पूरा, समझ में आया। तो 10वीं में है, इतना मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, मेहनत नहीं करना है तो भट्ठा आपको लिए, आप लोग के लिए खाली है, जाके भट्ठे पे काम कीजिए। ठीक है, तो अगर मेहनत नहीं करना है तो भट्ठा खाली है आप लोग के लिए, आप जैसे मूर्खों के लिए भट्ठा खाली है ना। आगे देखो, अगले चलते हैं, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि तीसरे सवाल पे हम लोग किए थे और यहीं पे रोक दिए थे। ठीक है, तो तीसरे सवाल पे हम लोग किए थे और यहीं पे रोके थे, तो तीसरा सवाल है क्या, तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे कि क्या है, कॉस थीटा बराबर 1/2 हो तो कॉस थीटा, कॉस कॉस थीटा बराबर 1/2 हो तो हो तो कॉस कॉस 4 थीटा का मान, 4 थीटा का मान मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, इसी को देखते हैं, इसमें क्या आ जाएगा। पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक फार्मूला बनता है कि इसको हल कीजिए, पहले इसको लेकर आते हैं, cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या है, 1/2। हम लोग का एक फार्मूला क्या बनता है कि cos cos 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा बराबर, चूंकि cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ए भैया साइलेंट कर लो, 2 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो यहीं पे क्या बन जाएगा, cos का मान क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/2, cos का मान 1/2 है और -1 का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 गुणे 1/4 -1, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, क्या आ जाएगा 1/2 -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। ये क्या हो जाएगा, cos
टू थीटा का मान आ जाएगा। ये हम लोग क्या निकाले, cos 2 थीटा का मान निकाले हैं। अब हम लोग निकालेंगे cos 4 थीटा का मान निकालेंगे। तो आगे देखते हैं, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2 इंटू 2 थीटा, cos 2 इंटू 2 थीटा। अच्छा, cos 2 इंटू 2 थीटा बराबर किसके हो जाएगा, cos 4 थीटा के, या फिर ऐसे कर दो cos 4 थीटा बराबर cos 2 इंटू 2 थीटा। अब देखो, अब यहाँ पे ये मेरा cos थीटा पूरा का पूरा रहेगा, और ये क्या किसका मान रहेगा, थीटा का मान रहेगा। किसका मान रहेगा, थीटा का मान रहेगा, या यक्स का मान कह सकते हैं। cos 2 यक्स बराबर यही फॉर्मूला होता है। अभी मैं लिख दूंगा नीचे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और -1, यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू अब cos 2 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos 2 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 cos 2 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब cos 2 का मान कितना है यहाँ पे, -1/2 का होल स्क्वायर और -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुणे माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 1/4 और माइनस का 1, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, क्या आ जाएगा 1/2 -1, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1/2, और क्या आ जाएगा cos 4 थीटा। अच्छा, चूंकि हम जानते हैं, अच्छा यहीं पे लिख लो आप, यहीं पे एक फॉर्मूला लिख लो कि क्या होता है, cos 2x बराबर क्या होगा, cos 2x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, और माइनस का 1। ये हम लोग फार्मूला जानते हैं, ठीक है। उसी पे हम लोग फार्मूला लिखे हैं। इसको हम लोग पहले, थोड़ा टेढ़ा सवाल है, समझने में मुश्किल लगेगा, लेकिन हाँ ऐसे ही लगेगा, मतलब कि इसको मैंने पहले क्या करूंगा, तोड़ूंगा, cos 2 थीटा इंटू 2 थीटा। अब ये पूरे थीटे का मान रहेगा, ये पूरे थीटा मान लो, x मान लो, y मान लो, j मान लो, k मान लो, ये उसका काम करेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा, ये पूरा cos हो गया और ये x हो गया, ठीक है। तो cos 2, इसको अगर हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो 2, ये फार्मूले वाला 2 है, और ये cos 2 थीटा, ये पूरे के पूरे का स्क्वायर और थीटा माइनस x हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, -1/2, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग नोट डाउन करेंगे, और उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे, चौथे सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि, चलिए चौथा सवाल क्या कह रहा है कि, चौथा, चलिए थोड़ा इंक डाल लें इसमें ना भैया, मेहनत करते रहिए, जज्बातों से ना खेलिए ना। शिवम भैया खूब जज्बातों से खेल रहे थे, हाँ, जज्बातों से खूब खेल रहे, मारे धजिया उड़ा दिए। हाँ, दे रहा अभी खेलना, एक्सपर्ट। चल आगे आते हैं, चुनरी हो गया, कहा भैया आकाश, पढ़वा करता कुछ निकाल के लोग, हाँ कुछ निकाल पढ़वा करता, अपन काम करें, हम तो करत भैया अपन काम, हमके जौन करे के हम करत हैं। चलिए आगे देखते हैं, साइन थीटा, साइन देखिए इसका क्या करेंगे, चौथा वाला क्या है, यदि साइन थीटा बराबर करने में 3/2, साइन थीटा बराबर करने में 3/2 हो तो, साइन थीटा बराबर करने में 3/2 हो तो कॉसेक थीटा और प्लस और कॉट थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए क्या होगा, सॉल्व कीजिए आप लोग, कुछ करना नहीं है, एकदम चिल्ली सवाल है,
थीटा का मान यहीं से निकल जाएगा। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, हल में देखिए, हल यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर करने में 3/2 दिया हुआ है। चूंकि हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, करने में 3/2, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और अब यहीं पे आप लोग क्या करोगे, पहले कॉस थीटा निकालोगे, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा का मान 60 है तो थीटा का मान 60 रख दो, तो कॉसेक 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। तो 2/3। और यहीं पे क्या हो जाएगा, यहीं पे कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। 1/3। अब यहीं पे पूछा क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो मान रख दो यहीं पे, मान क्या हो जाएगा, 2/3 और प्लस 1/3, बेस समान है, ऊपर का जुड़ जाएगा। तो 3/3, इसको क्या लिख सकते हो, करनी में 3 गुणे करनी में 3 और बटा में करनी में 3, करनी में 3 से करनी में 3 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, करनी में 3। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, आप लोग नोट डाउन कीजिए। अगले सवाल पे आते हैं। अरे रास्ता रास्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। आगे देखते हैं, 5वां सवाल क्या कह रहा है कि किस कोण पे साइन और कॉस का मान समान रहता है, तो 45 डिग्री पे। इजी है, 45 डिग्री पे साइन और कॉस का मान समान रहेगा, ये आप लोग कर सकते हो ना। लिखवा देगा, क्या लिखवाएं, रहने दो, क्या लिखवाएं। चलिए आगे देखते हैं, अगला 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 क्या कह रहा है कि 5वां वाला क्या कह रहा है, 5वां देख लो एक बार ना, लिख देता हूँ बोर्ड पे, नहीं तो कहोगे कि सर जी क्या किए। एकदम इजी सवाल है, एकदम चिल्ली सवाल है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें बताने लायक। ठीक, तो क्या बताएं, चलो देखो, पढ़ ला भैया लोगन, पढ़ ला पढ़ ला, कुछ समय का सदुपयोग करा। 5वां क्या कह रहा है कि किस कोण के साइन और कॉस के मान बराबर होते हैं। किस कोण के लिए साइन और कॉस के मान बराबर होते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/2। और 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 कॉस 45 डिग्री भी, कॉस 45 डिग्री के बराबर कितना होता है, करने में 1/2। इसलिए साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री। इसलिए थीटा का मान क्या हो जाता है, 45 डिग्री पे साइन और कॉस क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आगे आगे आते हैं, आगे आते हैं। तो चलिए, आप लोग भैया वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे ना, शेयर कीजिए आप लोग, कोई जरूरतमंद रहेगा शायद उसके पास वीडियो पहुंच जाए। आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है, लाइक किया कीजिए। वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, व्यू पहुंच जा रहे हैं 70-80 और लाइक आ रहा है 10-12। तो इसका मतलब घर वाले जितने लोग हैं उतने लोग ही खाली लाइक कर रहे हैं, बाहर वाले कोई लाइक नहीं कर रहा है। तो लाइक कर दिया करो ना जबरदस्ती। और इंग्लिश वाली दीदी इंग्लिश वाली दीदी क्या कहा जाए, इंग्लिश वाली दीदी को
देखते हैं छठवां वाला क्या होगा कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, चलिए देखते हैं आगे क्या होगा कि साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, तो यहीं पे लिख लो साइन 60 डिग्री और गुणे कॉस 30 डिग्री। तो साइन 60 का मान कितना आता है, 2 करनी में 3/2, करनी में 3/2 और गुणे कॉस 30 का मान क्या आएगा, सेम करनी में 3/2। तो यही क्या आ जाएगा बराबर, ये करनी में 3 क्या आ जाएगा, ऊपर ऊपर गुणा कर लो, करनी में 3 गुणे करनी में 3 और बटे 2 गुणे 2, यहाँ क्या आ जाएगा 3/4। यही आपका आंसर हो जाएगा, और क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल थोड़ा बड़ा है। बड़ा क्या है, मान पुट करके आंसर निकालना है, बाकी तो कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, 7वां सवाल। आएंगे भैया 8C पे भी आएंगे ना, 8C हुआ बनाया हो तुम लोग सर, 8C कराइए 8C कराइए, ऐसा लग रहा है हमको आता ही नहीं है। 8C भी कराएंगे, एक एक सवाल कराएंगे और एक एक बुक पे तुम लोग नोट डाउन करोगे। ठीक है, चाहे जैसे कराएंगे लेकिन कराएंगे जरूर। ठीक, तो देखो 7वां सवाल क्या कह रहा है कि 7वां सवाल कह रहा है 1 - 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री और बाई 1 + 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा कि क्या होगा कि देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ देखो क्या होगा, इसका वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा 1 - 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटे 1 + 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 का मान कितना है, 1, तो 1 गुणे 1 का स्क्वायर और बटे 1 + 2 गुणे 1 का स्क्वायर। चूंकि हमको पता है tan 45 डिग्री बराबर कितने के है, 1 के है, क्योंकि tan 45 डिग्री बराबर कितने के है, 1 के है। तो यही क्या आ जाएगा 1 - 2 और बटा 1 + 2 बराबर क्या आ जाएगा 1/3। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करो भैया, आप लोग नोट डाउन करते रहो। ये माइनस का ही का, माइनस का आएगा का, कैसे माइनस का आएगा, अच्छा 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का रहेगा, ठीक माइनस का। चलिए नोट डाउन कीजिए, कौशिक थीटा के अधिकतम व न्यूनतम मान लिखिए जबकि थीटा 0 डिग्री बराबर होगा थीटा के और ये ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री, मतलब 0 से 90 डिग्री में कौशिक थीटा का अधिकतम 0 डिग्री पे मान क्या होगा और न्यूनतम पे मान क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि कौशिक थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा, कॉस थीटा का ना। तो 8वां सवाल क्या रहेगा, 8वां सवाल रहेगा कि 8वां सवाल रहेगा कि कॉस थीटा का अधिकतम 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 व न्यूनतम मान ज्ञात
कीजिए जबकि 0 डिग्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा का मान और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 99 नहीं 90 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अच्छा, cos 0 डिग्री पे मान कितना है? चूंकि हम जानते हैं cos 0 डिग्री पे मान कितना होता है? 1 होता है। और cos 90 डिग्री पे मान कितना होता है? 0 होता है। तो cos थीटा का अधिकतम मान कितना होगा? 1। और cos थीटा का ही अधिकतम मान 1 होगा और न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोग का रहेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? 9वां सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि sin 60 डिग्री मोए मोए हो गया। चलो देखते हैं आगे। 9वां सवाल देखते हैं क्या हो गया। तो cos थीटा का अधिकतम मान 0 डिग्री पर रहेगा जो कि 1 रहेगा, और cos थीटा का न्यूनतम मान 0 रहेगा जो कि 90 डिग्री पर रहेगा। चलिए देखते हैं आगे ना। आगे देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 2 tan 30 सिद्ध कीजिए कि 2 tan 30 डिग्री और बटे क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर किसके रहेगा? sin 60 डिग्री के रहेगा। तो आप क्या लिखो? tan 30 का मान लिख लो। यहीं पे क्या लिखो? tan 30 का मान लिखो। क्या होगा? LHS। तो लिखो हल यहाँ पे लिखो हल लिखो प्लस हरे हरे रामा 2 tan 30 डिग्री और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री तो बराबर sin 60 डिग्री। तो LHS में देखो LHS में क्या हो जाएगा? 2 प्लस tan 30 का मान कितना आ जाएगा? 1 बटा के करनी में 3। अच्छा, इसको 1 बटा के करनी में 3 लिख लो खाली। क्या आ जाएगा? 1 बटा के करनी में 3 और बटे में क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 बटा के करनी में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा कि 2 करनी में 3 प्लस 1 और बटे में क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 बटा के 3। यहाँ क्या आ जाएगा? 2 1 3 3 1 4। तो क्या आ जाएगा कि 2 प्लस 2 करनी में 3 प्लस का 1 और बटे में 2 एकम 2 2 एकम 3 एकम 3 1 4 4 बटा के 3 आ जाएगा। अच्छा, ये बात। तो इसके बटे में कुछ नहीं, तो इसके बटे में 1, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 2 प्लस करनी में 3 और प्लस का 1 और बटे में क्या आ जाएगा? 4। अच्छा, तो 3 दूना के 6 प्लस 3 करनी में 3 और प्लस 3 बटे में क्या आ जाएगा? 4। अरे यार 6 करनी में 3, अरे यार 2 करनी में 3, 6 करनी में 3 प्लस 3 बटे क्या हो जाएगा? 4। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, हाँ कसम से। sin 60 का मान कितना है? करनी में 3 बटा 2। sin 60 का मान कितना है? करनी में 3 बटा के 2। इसका क्या है? 1 बटा करनी में 3। 1 बटा करनी में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 बच जाएगा। 3 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा? 3। यहाँ अगर 1 लोगे, हो यहाँ गड़बड़ हो गया ना भैया। यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दिया, स्टेप को खा गए। यहाँ पे आपने स्टेप को खा गया। देखो क्या हो जाएगा? करनी में 3 और प्लस 1 और बटे क्या हो जाएगा? करनी में 3 और होल के बटे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 बटा 3।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 करनी में 3 प्लस का 1 बटे में करनी में 3 और के बटे में क्या हो जाएगा, 3 1 4, 4 बटे के 3। ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो क्या बचेगा, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, कटेगा कटेगा ना, 3 गुणे 2 करनी में 3 प्लस 1 और बटे ये क्या हो जाएगा, करनी में 3 गुणे 4। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, करनी में 3 गुणे करनी में 3, तो इसको क्या लिख सकते हो, इस करनी में 3 से इसको काट दो, ये बचेगा करनी में 3 और और क्या होगा, और देखो और इसको गुणा कर दो तो 2 गुणे 6, 2 गुणे 3 और प्लस यहाँ क्या बचेगा, एक नहीं बचेगा, करनी में 3 बचेगा और बटे में 4 बचेगा। तो इसको एक बार इसके बाद दे दो, इसको एक बार इसके बाद दे दो, तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 बटा 4 प्लस करनी में 3 बटा 4, तो 2 3 6, 2 दूना 4, तो 2 3 बटा 2 प्लस करने में 3 बटा 4। नहीं आएगा भैया ये ना, ये बराबर नहीं होगा आरएचएस के, तो सिद्ध करना है ना, सिद्ध करने में तो आना चाहिए था इसको, कहाँ गड़बड़ हो रही है। 2 प्लस टेन थीटा, अच्छा 2 इंटू तो टेन थीटा नहीं है, ये बार ये बार ये बार, यहाँ 2 इंटू है और हम लोग 2 प्लस कर रहे हैं, 2 इंटू टेन 30 डिग्री और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 बटा के करनी में 3 और बटे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बटा के करनी में 3 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बटा के करनी में 3 और बटे के क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बटा के 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बटा के, अच्छा यहाँ पे लेकर आओ इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 बटा के करनी में 3 और के बटा के 2 एकम 2, 4 बटा के 3, 4 बटा के 3, तो ये इसके पास जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, ये इसके पास जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 2 गुणे 3 बटा 4 गुणे करनी में 3, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और यहाँ क्या बचेगा, करनी में 3, तो यहाँ कट के क्या बचेगा, करनी में 3, तो बराबर क्या आ जाएगा, करनी में 3 बटा के 2, जो कि बराबर किसके है, जो कि बराबर किसके है, साइन 60 डिग्री के बराबर है, साइन 60 डिग्री के बराबर है, इसलिए एल एच एस बराबर किसके हो जाएगा, आर एच एस। ठीक है, नोट डाउन करो, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, 9 के 9 सवाल हो गए हैं ना, अति लघुत्तरी के 9 के 9 सवाल हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे कल इसका लघुत्तरी के प्रश्न हम लोग पूरे के पूरे सॉल्व करेंगे। कितना है, 7 है, 7 लघुत्तरी के प्रश्न सॉल्व करेंगे, फिर दीर्घोत्तरी में 6 क्वेश्चन है, ये 8 बी भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह पूरा हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत हाइप है ना, आप लोग खाली पढ़ते रहिए, ठीक, और गधा मजदूरी करना है तो भट्टे पे जाइए। ठीक है, बाकी सब ठीक चल रहा है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है, और भी टीचर जुड़ने वाले हैं आप लोग के बीच में, आने वाले हैं, फिजिक्स के टीचर आएंगे, बायो के टीचर आएंगे, केमिस्ट्री के टीचर आएंगे, हर एक टीचर ऑनलाइन पे हम लोग लेकर आएंगे। हम लोग जैसे जैसे हमसे होना होगा वैसे वैसे हम लोग करना चालू कर देंगे। आप लोग केवल पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जो नीडी पीपल हैं वो इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद।